यो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज हम आ चुके हैं 99 नाइट्स इन द फॉरेस्ट में। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है जिसका नाम तो वैसे डॉन प्रो है, मेरे साथ खड़ा है। और इससे लेकिन हम गेम में बनाएंगे बंटी और बहुत मज़ा आने वाला है। देखते हैं कितने दिन हम सर्वाइव करेंगे। और शुरू करते हैं बस बिना किसी देरी के साथ। लेकिन जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का झटपट से पता चल जाए। सो गाइस ये मैंने इसको कह दिया वर्ड बनाए, यहाँ पे ये वर्ड बना रहा है दो बंदों का और मैं अंदर आ चुका हूँ। जल्दी से अब देखते हैं वहाँ पे स्पॉन होते हैं हम। और राइट गाइस हम गेम में आ चुके हैं। जल्दी से हम दरख्तों को तोड़ते हैं और वुड को इकट्ठा करके हम कैंप फायर में डालते हैं, इससे पहले रात हो जाए। क्योंकि अगर रात होती है तो लीचेदारी भेड़िया आता है और सबको मार देता है। लेकिन अभी हमारे पास ओल्ड एक्स है, इसलिए हमारे पास ज़रा ना देर लगती है हमें वुड तोड़ने में। आगे जाके हमें गुड एक्स मिलेगी, गुड सैक भी मिलेगा और उसके बाद जॉइंट सैक और सुपर एक्स सब कुछ मिलेगा टेंशन फ्री होके। इसलिए हमें सबसे पहले तो ये सारा का सारा, एक मिनट गाइस ये क्या हुआ, हाँ ये सारा का सारा हमें लेके जाना पड़ेगा और आग सबसे पहले लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। ये यहाँ पे अड़ भी जाती है पत्तियों में, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। जल्दी से इसे सारी की सारी को जला देते हैं। लेवल अपग्रेड हो गया। इसी तरह ही हम इसको लेवल 3 तक लेके जाते हैं। तो गाइज एक मिनट गाइज ये देखो मुझे क्या मिला गाइज। इसमें यहाँ पे इस तरह का पहाड़ भी मिल जाता है। इसमें हमारा टाइम नहीं वेस्ट होता, यानी जो हमें ना पेड़ काट के वेस्ट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ से ईजिली उठा सकते हैं। तो जल्दी से इसे भी जलाते हैं, वहाँ जाकर लेवल 3 करते हैं। गाइज लेवल 3 हो गया। और गाइज यहाँ पे इस तरह की गाजरें भी लगी होती है जिसको हम ईट कर सकते हैं। एक मिनट कहाँ ज़रा जूम करना पड़ेगा इसको खाने के लिए। हम इस तरह ईट करेंगे तो हमारी हेल्थ भी बढ़ेगी और हेल्थ का भी ध्यान रखना है इस गेम में, क्योंकि अगर हेल्थ कम हो गई तो हम मर भी सकते हैं, जिसकी वजह से गेम ख़त्म हो सकती है। और आज हमारा ये टारगेट होने वाला है कि हमने देखना है कि हम कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं इस गेम में। जैसे तो ड्रग्स तोड़ने में बहुत टाइम लग रहा है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। ये क्या हुआ गाइस, आगे गाइस ग्लिच हो गया गेम में, हवा में ही रह गई लकड़ियाँ। जल्दी से इसे स्टोर करते हैं सारों को और इसको भी लेके चलते हैं। इसको भी स्टोर ही करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ये एक मिनट, अब ठीक है ना, अब 4 आ गए। तो इससे जल्दी से यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ और इस वुड को इसके अंदर डाल देता हूँ। और सैपलिंग को हम प्लांट भी कर सकते हैं ताकि हमारे दोबारा से पेड़ उग जाए यहाँ पे और हमें दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा इस तरह। सो गाइस मुझे वुड तोड़ते तोड़ते एक जगह मिली थी जहाँ से एक चेस्ट मिलती है और उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, यानी गन भी हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जल्दी से वहाँ जाके भी देखते आते हैं कि वहाँ पे मुझे क्या मिलता है। क्योंकि यहाँ पे एक चेस्ट पड़ी होती है, जैसे कि आपने देख लिया ये चेस्ट बहुत काम की होती है। इसे खोल के देखते हैं और क्या मिलेगा मुझे। टाइम बहुत ले रही है लेकिन हम फिर भी खोलेंगे क्योंकि कुछ मज़े बढ़िया से चीज़ मिल सकती है। क्या मिला, अबे यार फिशिंग रोड, मुझे तो बहुत उम्मीदें लगी थी इसके साथ। ये यहाँ के कैबन भी खोलता हूँ, यहाँ पे कुछ प्याज मिल जाए। कोल मिल गया भाई, ये बढ़िया सी चीज़ है कोल से, क्योंकि हम आग जला सकते हैं जो हमें शदीद ज़रूरत है। और बाय द वे यहाँ पे एक वुल्फ भी है जो हमें मार सकते हैं, इसलिए दूर दूर ही रह गए हम। और ये जो मेरा बंटी है इसको हम बंटी बुलाएंगे इस गेम में, ये बनी वुड इकट्ठा कर रहा है क्योंकि लेवल यानी डे 2 पे ना ट्रेडर आता है जिसको हम बनी वुड देंगे तो वो हमें चीज़ें देगा। तो जल्दी से यहाँ पे आके कोल इसके अंदर डाल देते हैं। और रात भी हो गई है तो जल्दी से हम इंतज़ार करते हैं सुबह होने का। पहले दिन तो कोई डर नहीं होता क्योंकि पहले दिन कोई अटैक नहीं होगा, अटैक होते हैं डे 4 में। तो जल्दी से हम वेट करते हैं सुबह होने का। सो गाइस वेट करने में तो हमारा बहुत टाइम ज़ाया हो रहा था। मैंने सोचा था हम वुड ही तोड़ लेते हैं, वुड तोड़ने में हमारा टाइम क्योंकि ज़ाया नहीं हो रहा। तो जल्दी से हम वुड खूब सारी कलेक्ट करते हैं। लेकिन गाइस एक मसला है बहुत ज़्यादा। वुड तो मैं कलेक्ट कर लूँ, ये कहाँ पे ग्लिच हो गया गाइस, आगे वुड तो मैं कलेक्ट कर लूँ, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास वो देखो गाइस वो लीचेदारी है। मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास सैक बहुत छोटा है, इसलिए मैं एक दफ़ा में ना बहुत सारी ना वुड नहीं इकट्ठा कर सकता। ये क्या हुआ, अच्छा वो कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं लग सकती क्योंकि ये कैंप फायर से करीब हो जाएगी ना। और चले गया वो भाई। ये बंटी मुझे कब से तंग कर रहा है, मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। देखो इसकी स्पीड पता नहीं, अच्छा इसने भागने वाला किया हुआ है। अब मेरी स्पीड इससे ज़्यादा है, ये मुझे नहीं मार सकता गाइस, इसको मैं भी मारता हूँ। चल तेरी ऐसी की तैसी, चल तेरी ऐसी की तैसी, चल 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 चल। ओ गाइस लड़ाई करते करते यहाँ पे सुबह होती जा रही है। अब सुबह हो गई है और यहाँ पे हमारा जो हमने ट्री उगाया था ये भी उग गया। जल्दी से उसे भी तोड़ते हैं और इससे जला देते हैं कैंप फायर में ताकि हमारा कैंप फायर अपग्रेड हो जाए। और यहाँ पे ट्रेडर आ चुका है, जल्दी से बनी वुड लेके चलते हैं और इससे ट्रेड करते हैं। देखता हूँ क्या दे रहा है ये मुझे। और ये तो मारी गया गिर के। गुड सैक ले लूँ गाइस या गुड एक्स, गुड सैक ले लूँ, गुड सैक ले लेता हूँ गाइस। अब मेरे पास गुड सैक हो चुका है जैसे कि आप नीचे पढ़ सकते हो। अभी जल्दी ये देखो 15 का हो गया। अब जल्दी से मैं खूब सारी वुड तोड़ता हूँ और इस सैक को पूरा का पूरा भर लेता हूँ। और राइट गाइस यहाँ पे मैं वुड कट्टी कर ही रहा था, मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल गई है। जैसे कि इसके छत पे एक चेस्ट मिलती है और इसके अंदर भी कुछ मज़ेदार चेस्ट ही होती है। देखते हैं सारी चेस्टें खोल के कि मुझे कोई काम की चीज़ मिलती है या नहीं। लेकिन बाय द वे गाइस यहाँ पे भेड़ी है खूब सारे, इनसे बच के ही जाना पड़ेगा। अगर ये पीछे पड़ गए ना बहुत मुसीबत हो जाएगी। और एक तो मेरे पीछे पड़ भी चुका है, बच के जाना पड़ेगा इससे पहले मैं नीचे ना गिर जाऊँ, क्योंकि नीचे गिर गया तो मेरी बैंड बच जाएगी। जल्दी से इसे खोलते हैं
इस गेम की सबसे बुरी चीज़ मुझे यही लगती है कि चेस्ट खोलने में टाइम लेती है। तो जल्दी से देखते क्या मिलेगा, बढ़िया सी चीज़ ना मिले तो मैं मतलब बढ़िया सी चीज़ नहीं मिली गाइस। फ्लैश का मैं क्या करूँगा, अब वहाँ वाली चेस्ट खोल के देखता हूँ वहाँ से क्या मिलेगा। भाई तो यहाँ से चेस्ट नहीं मिलती शायद, यहाँ से ओए 1 मिनट टेंट मिल गया। यहाँ पे चेस्ट होती है वो खोल के देखता हूँ यहाँ से कुछ बढ़िया सी चीज़ मिल जाए। गाइस चेस्ट तो मैं खोल रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मुझे कोल भी मिल गया। कोल हमारी कैंप फायर के लिए बहुत अच्छा होगा। कोल क्या मिला, गुड एक्स भाई साहब। गाइस हमारी तो सेट बन गया यार, गुड एक्स और गुड सैक। जल्दी से इसे भी हम सैक में भर लेते हैं और चलते हैं अपने कैंप फायर की वजह वो तरफ, क्योंकि आपने पढ़ ही लिया होगा यहाँ पे लिखा आ रहा था नाइट इज़ अप्रोचिंग। वहाँ पे एक और कॉल भी है, वहाँ से भी वो भी उठाते हैं और घर को पहुँचते हैं। भाई यहाँ पे रात हो गई है, शुक्र है मैं कैंप फायर के बिल्कुल साथ ही था। मैं यहाँ पे कॉल ड्रॉप करता हूँ सबसे पहले और यहाँ पे सैपलिंग, ये है हमारी सैपलिंग जो हम उगाने वाले हैं। स्किप कर दिया गाइज, वो कुछ और ही था। वो ये कह रहे थे ना भेड़िया ने एक बंदे को मार दिया इसलिए आप भी बच के रहो। अच्छा सैपलिंग को हम इस तरफ लगा देंगे ताकि हम इसे उगा सकें और कोल को हम उठा ही लेते हैं, बल्कि क्योंकि जलाना तो है इसे भी। और गाइस बहुत तेज़ी से हमारा बढ़ जाएगा सारा। भाई साहब गाइस ये पूरी होती रहेगी और अब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं सुबह होने का। उसके बाद मैं जगह एक्सप्लोर करने जाऊँगा, वहाँ पे बहुत सारी जगहें थी लेकिन उससे पहले मैं सारी उगा देता हूँ ताकि सुबह तक ये भी उग जाए। 1 2 और 3। इसका सही है कि यही है कि एक के ऊपर एक लगा दो ताकि कम जगह में पूरी हो जाए। और बंटी मुझे स्पेयर दे रहा है, दे दे गाइस मैंने बंटी से स्पेयर ले लिया। अब मेरे पास स्पेयर भी आ चुकी है और फ्लैश भी आ चुकी है, गुड सैक और गुड एक्स भी, सारी चीज़ें आ चुकी है तगड़ी। अब कल मैं बहुत तरक्की करूँगा देखना। सबसे पहले तो खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ क्योंकि मेरे पास खाने पीने का कुछ भी नहीं है। मैंने इसको मार दिया, जल्दी से इसका मीट उठाते हैं। इस तरह बहुत सारे बनी इसका मीट इकट्ठा करते हैं। और राइट गाइस मैंने अपनी पूरी रात में खूब सारा चिकन तो इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पे 2 बोटियाँ और हैं, इसे भी कलेक्ट कर लेते हैं और जाके इसको पकाता हूँ और खाना शुरू करता हूँ। वैसे तो बंटी भी मेरे लिए लेके आ गया था लेकिन मैं अपने लिए खुद ही इकट्ठा करूँगा क्योंकि मैं अपना खुद इकट्ठा करता हूँ हमेशा। जल्दी से सारा का सारा फिनिश कर लेते हैं, कुछ भी रह जाने चाहिए। फुल होगी। अब जल्दी से हमारे जो ट्रीज़ है, मैं आपको अपनी गुड एक्स की पावर दिखाता हूँ। ये ट्रीज़ को पहले तोड़ दूँ ना, ये गाइस ये देखो कितनी जल्दी टूट रही है सारे दरख्त। जल्दी से सारे को तोड़ते हैं। और ये क्या हुआ, ग्लिच हो रहा है गाइस हल्का गेम में। देखो गाइस कितनी जल्दी है, इतने सारे दरख्त तोड़ दिए हैं। अब मैंने सैपलिंग को निकलेक्ट करना है, इसका ध्यान रखूँगा क्योंकि सैपलिंग को उगाना भी है मैंने। अभी तो मुझे नए ट्री मिलेंगे। जल्दी से इनको भी अपनी इन्वेंट्री में भरता हूँ। ये एक मिनट, सैपलिंग क्यों हाथ में आ रही है, मैंने सिर्फ वुड को अपनी इन्वेंट्री में भरना है। गाइस टोटल मेरे पास 11 वुड है, ये इससे जला देते हैं। देखो मैं लेवल इंक्रीज़ हो गया, लेवल गाइस साहब लेवल 4 हो गया। गाइस हमारा वादा पूरा हो चुका है, हमने कहा था ना सुबह को मैं लेवल 4 कर दूँगा। जल्दी से इनको एक के ऊपर एक लगा देता हूँ। यार एक गलत लग गई, इससे बस इतनी थी। तो जल्दी से उसी जगह पे चलता हूँ जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने देखा था क्योंकि एक्सप्लोर भी तो करनी है जगह। तो भाई मैं आ चुका हूँ उस जगह पे जो मैंने जगह एक्सप्लोर करनी थी। यहाँ पे एक चेस्ट होती है बढ़िया सी जिसको खोल के हमें कुछ भी मिल सकता है, लेकिन गाइस इस दफ़ा यहाँ पे चेस्ट नहीं, यहाँ पे कुछ और ही है। सामने एक और हवेली है, यहाँ पे भी चेक करते हैं कोई अच्छी सी चीज़ मिल जाए। गाइस मुझे लग रहा है अंदर कोई ज़ॉम्बी ना हो, अंदर ज़ॉम्बी होना बैंड बज जाएगी। गाइस अंदर वैसे कोई तो है तो नहीं, देखता हूँ कि चेस्ट वेस्ट मिल जाए, मज़ा ही आ जाए, हमारी बात बन जाए। गाइस यहाँ पे तो कोई चेस्ट या कुछ भी नहीं है। अच्छा एक क्राफ्ट करने वाली शायद कुछ जगह है। जल्दी से हम वापस चलते हैं और दरख्त को तोड़ना शुरू करते हैं क्योंकि हमने लेवल इंक्रीज़ करना है। अगर आग बुझ गई हमारी तो भेड़िया आ जाएगा। बाय द वे वो जगह जो आप देख लो ना केएफसी, वो ओए गाइस भाई साहब मुझे हॉस्पिटल मिल गया। भाई साहब हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छी चीज़ होती है जैसे कि आप लोगों को पता है। जल्दी से अंदर जाता हूँ और देखता हूँ मुझे क्या चीज़ मिलेगी। ओपन करता हूँ इसे। ओ भाई साहब ये क्या हुआ, नहीं यार नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। गाइस यहाँ पे खूब सारे अल्फा वुल्फ है मेरे पीछे पड़े हुए अल्फा वुल्फ। गाइस यार ये बैंड बजा देंगे मेरी बैंड। यहाँ पे वैसे तो एक चेस्ट भी है, इससे भी खोलेंगे हम जल्द, लेकिन गाइस मुझे ये मेडिसिन लेनी है यहाँ से, तो वेट करते हैं जल्द सबसे पहले इनका। सो गाइस यहाँ पे मेरे पीछे बहुत सारे भेड़िए पड़ गए और नाइट अप्रोचिंग भी हो गई। मैं बाद में आके इसको लूटूंगा, अभी मैं अपने कैंप फायर की तरफ भाग रहा हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस मैं लास्ट टाइम वापस आ चुका था और यहाँ पे इंतजार करते करते सुबह हो गई है और मेरा दोस्त जो था बंटी वो मेरे लिए एक रिवॉल्वर लेके आया। और आपको याद करो लास्ट टाइम मुझे इसकी एमओ भी मिली थी, इसका मतलब मेरे पास एमओ भी होगी इसकी। भाई साहब ये क्या हुआ, अच्छा यूज़ करके लाया होगा तभी मेरे पास चाहिए है। तो गाइस यहाँ पे भी थोड़े बहुत ट्रीज़ है और वहाँ पे भी थोड़े बहुत ट्रीज़ है। जल्दी से दोनों को तोड़ते हैं और इस कैंप फायर के अंदर डालते हैं। और राइट गाइस यहाँ से मैंने दोनों तरफ के ट्री तोड़ दी है। अब यहाँ पे ये थोड़े से लोग रह गए हैं, जल्दी से इन्हें चलाते हैं और उन्हें भी उठाते हैं। ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आग जो है ना ये भर रही है। जल्दी से ये और भी इसे कलेक्ट करते हैं और इसके अंदर डालते हैं क्योंकि जितना हमारा ये अपग्रेड होगा कैंप फायर उतना ही हमारे लिए बेहतर है।
ये लैब कोट का आगे कुछ ज़्यादा हो गया है। और जल्दी से चलते हैं और डॉक्टर वाली जगह पे मुझे वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें नज़र आ रही थी। वहाँ जाके देखते हैं गाइस और क्या होगा वहाँ पे। भाई साहब मैं चल ही रहा था लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लगी और जहाँ पे मेरा अंदाज़ा सही था यहाँ का। भला क्यों? यहाँ पे एक स्पेसशिप है जो क्रैश हुई है यहाँ पर, और यहाँ पे एलियन भी है। अगर मैं इसे मार देता हूँ शायद मुझे कोई तगड़ी सी चीज़ मिले बढ़िया सी। यहाँ पे अंदर कुछ ऐसा करके दिख रहा हूँ। भाई साहब भाई साहब भाई साहब गाइस ये तो मुझे मार रहे हैं। गाइस अगर मैं भागता ना तो मेरे साथ बहुत बुरा हो जाना था, इसलिए जल्दी से हम भागते कैंप पर की। और एक मिनट भाई साहब, ये मैंने क्या देख लिया भाई, आज रात अटैक होना है। बंटी बंटी किधर है? बंटी तैयार हो जा, आज रात अटैक होना है, ठीक है ना। अब मैंने गाइस बंटी को बता दिया और यहाँ पे उसने मेरे लिए एमओ भी रखी है, इसे टेक कर लेते हैं, काम आएगी लड़ाई में। तो जल्दी से वेट करते हैं रात होने का, और जैसे ही वो आएंगे तो उनको हम अपनी बंदूक से उड़ाएंगे। ये राइफल एमओ भी टेक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे रात हो चुकी है और यहाँ पे ज़ोंबियों का इतना झुम्बड़ आ गया है। रिवॉल्वर से इनको चिपकाना चाहिए क्या? गाइस मैंने रिवॉल्वर चला दिया एक को। ओए ओए भाई साहब इसको तो मैं स्पेयर से टपका दूंगा ना, इतनी भी डर नहीं लेना चाहिए। चलो हटो तुम्हारी ऐसी ऐसी। ओए गाइस ये मेरा दोस्त बंटी भी इनको मार रहा है और मैंने भी इनको मार दिया, और मुझे गन की एमओ भी मिल गई। और अगर आप पूछ रहे हो कि नेकलेस से क्या होता है, ये निशानी होती है हमने कितनी बैटलें जीती, तो मैं बंटी को कहता हूँ इसको संभाल ले, संभालो बंटी। और ये क्या ड्रॉप हो गया? बंटी इसको संभाल ले। तो गाइस ये देखो ये बंटी संभालने जा रहा है। और इन बॉडियों को हम जला भी सकते हैं ताकि हमारी आग तेज़ हो जाए और ज़्यादा हो जाए, यानी तेज़ तो पहले से ही है ना। जल्दी से इन सारों को जला देते हैं बॉडियों को। और यार ये क्या हुआ? हंगरी हूँ मैं, जल्दी से खाना चाह खा लेते हैं सारा का सारा। और कल बंटी मेरे लिए और लेके आ जाएगा, जितना खा रहा है सारा का सारा खा लेते हैं। बंटी ने भी खा रहा है वैसे तो सुबह होने का वेट करते हैं और हम और वुड इकट्ठी करेंगे जिससे हमारा कैंप फायर और अपग्रेड होगा। भाई साहब मैंने यहाँ पे इंतज़ार ही कर रहा था लेकिन सुबह होने का, लेकिन यहाँ पे तो बारिश ही हो गई, और बारिश का मतलब मेरी आग तेज़ी से बुझेगी। इसलिए सबसे पहले मुझे सारे के सारे दरख्तों को तोड़ना होगा और पहले की तरह सबको तोड़ के आग के अंदर डालते हैं। लेकिन गाइस एक मसला हो गया है, आग के अंदर मैं अभी लकड़ियाँ नहीं डाल सकता क्योंकि आप देख सकते हो ये नीली क्यों पड़ गई है। लकड़ियाँ असल में गीली हो गई है, अब गीली होने से ये बचेगी तभी जब बारिश यानी बंद हो जाएगी, उसी टाइम ये लकड़ियाँ सूखेगी और मैं आग के अंदर डाल पाऊँगा। तो लेकिन फिलहाल के लिए हम इसे तोड़ के रख देते हैं और बाकी के हम बाद में कर लेंगे। और राइट गाइस यहाँ पे मैं वुड तोड़ रहा था और बारिश भी रुक गई है, इसका मतलब हमारी वुड्स भी सारी सूखी होगी। जल्दी से इन्हें कलेक्ट करते हैं और कैंप फायर के अंदर डालते हैं। जो हमारा नुकसान हुआ है वो पूरा करना बहुत ज़रूरी है, अगर हमने वो पूरा ना किया तो फिर पता ही है क्या होएगा, कैंप फायर बुझेगी और भेड़िया हमें इतना मारेगा ना इस सबको नानी याद आ जाएगी। ये देख सकते हैं मैंने दोबारा से उतनी कर दिया जितनी बारिश होने से पहले थी। बस हमारा नुकसान यही हुआ है कि हम बढ़ा नहीं सके, हमने अपना नुकसान ही यानी पूरा किया है। नाइट इज़ अप्रोचिंग भी हो रही है, लेकिन हम एक चीज़ कराते हैं अभी, और बच्चे वाली जगह पे देख के आते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। और एक मिनट गाइस, रात को हम चले तो जाए लेकिन यहाँ पे मुझे कोई बहुत मज़ेदार सी चीज़ मिली है। यहाँ पे पूरा का पूरा एक कासल्स है बना हुआ, जहाँ पे ऊपर एक बंदा भी है, और इसके अंदर जाके मैं देखता हूँ कि अंदर क्या क्या चीज़ें मिल सकती है मुझे। और रिवॉल्वर से मैं इसको मार देता हूँ। एक मिनट, मेरी गन कहाँ गई गाइस? मेरी गन वहाँ पे गिर गई जहाँ पे थी, अब बहुत मुश्किल हो जाएगी। जल्दी से अब अपने बेस की तरफ चलता हूँ। गाइस मैं क्या ही रहा था, अपने बेस की तरफ चलता हूँ क्योंकि वहाँ पे तो लावा था, लेकिन एक मसला हो गया है, रात हो गई है जिसकी वजह से मेरे पीछे अब भेड़िया होगा। गाइस जैसे पीछे है तो नहीं मेरे, एक में स्किप करो इसको, मैं घर की तरफ जाना है, भेड़िया मेरे पीछे है। गाइस मैं घर की तरफ आ गया हूँ, अब मुझे टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन गाइस बात ये है कि मैं अगर बाहर ना गया रात में तो मेरा लेवल 5 नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर लेवल 5 ना हुआ आगे बहुत सी बारिशें होनी है जिस वजह से हमारी आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। इसलिए मुझे अब जाना तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो जल्दी से जाके दरख्त तोड़ता हूँ सारे के सारे और अपने फिर आग बढ़ाता हूँ। गाइस ये मेरे पीछे आ चुका है मेरा दोस्त, ये मेरे पीछे लाइट मारता रहेगा ताकि लीचेदारी मेरे पीछे ना पड़े। जल्दी से वुड हम 15 के 15 इकट्ठी करके अपने कैंप फायर की तरफ चलते हैं। गाइस मैं वुड तोड़ते तोड़ते एक मज़ेदार सी जगह पे आ गया। एक मिनट गाइस, ये कौन है मेरे पीछे? ये तो एक लीचेदारी है आम सा, इसे जल्दी से मार देते हैं। गाइस मैंने लीचेदारी को मार दिया जो आम सा था, इसलिए मुझे टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं वुड नहीं तोड़ पा रहा हूँ इसी वजह से। एक मिनट, सामने भी एक और है। गाइस मुझे लगता है मुझे घर चले जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं आज ना कुछ कर पाया तो फिर कभी नहीं कुछ कर पाऊँगा। तो जल्दी से अब चलते हैं। मुझे लगता है कि अभी हमें कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, हम आराम से सारे का सारा काम कर लेंगे। अभी रात हो रही है इसलिए हम अंदर ही रखते हैं। तो मेरा दोस्त भी आ चुका है अपनी लाइट लेके, अब जल्दी से इसे जला देते हैं सारी वुड को। और यहाँ पे सुबह भी हो गई है, अब चलते हैं और वुड इकट्ठी करने, लेकिन उससे पहले मैं खाना शाना खा लेता हूँ क्योंकि मैं हंगरी हूँ। अबे भाई यहाँ पे तो खाना है ही नहीं, लगता है मुझे अपना खुद ही इकट्ठा करना पड़ेगा। जल्दी से इसे मार देते हैं और इसकी मीट को जलाते हैं और खा लेते हैं। गाइस मैंने खा लिया है, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। गाइस मैं भी कहूँ मेरी चीज़ें कहाँ जा रही थी, ये मेरी और फ्लैश जो गिर गई थी इसलिए अब मेरे पास वो आ चुकी है। और खाना आज के दिन मैं इकट्ठा करता ही देखूँ गाइस कैसे गिर रही है मेरे हाथ से चीज़ें।
तभी मेरी फ्लैश भी यूँ ही गिर गई थी। अब जल्दी से हम खाना शाना इकट्ठा करते हैं और आपसे मिलते हैं। और राइट गाइस, मैंने अपने खाने के जितना हमने खाना इकट्ठा कर लिया, अब जल्दी से इसे जलाता हूँ और खाने शुरू कर देता हूँ। अगर मैं हंग्री हो गया तो मैं मर भी सकता हूँ। जल्दी से इन्हें खा लेते हैं और अपनी हेल्प फुल कर लेते हैं। और मैं बंटी को बुलाता हूँ। बंटी किधर है? मैं तुझे बुला रहा हूँ, तुझे तो सुन रही है ना मेरी बात, चाहे मुझे नहीं सुन रही। गाइस मैं बता दूँ, ये जो बंटी है ना मुझे मैसेज पे बात कर रहा है, तभी तो हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। बंटी को लेकिन मेरी आवाज़ आ रही है। बंटी इधर आ बेस में, जल्दी से हम वेट कर रहे हैं तेरा। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का झटपट से पता चल जाए। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो जो मैंने आपको अभी अभी कहा है, तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।